बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप आइडियल अकेडमी के यूट्यूब चैनल को वॉच कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में यानी कि इससे पहले जो पार्ट 1 है उसमें मैंने आपको कोवलेंट बॉन्ड का इंट्रो बताया और कोवलेंट बॉन्ड की जो आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड में जो डिफरेंस है वो बताया, वो क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको जो है वो कोवलेंट बॉन्ड की जो टाइप्स है उसमें से जो पहली टाइप है यानी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, उसके बारे में मैंने आपको जो है वो बताया। अब नेक्स्ट जो कोवलेंट बॉन्ड की दो टाइप्स रहती हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड्स और ट्रिपल, उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो वीडियो को जो है वो लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? समटाइम्स एटम्स अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बाय शेयरिंग 2 और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारे पास सिंगल था उसमें हमने ये देखा, सिंगल में आप देखें तो यहाँ में आप देखें तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके बाद भी तो उन्होंने क्या करना होता है, अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करना होता है। अब जो डबल है ना, डबल में वो क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन, अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, हमारे पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर, इसके पास भी 2 लोन पेयर, तो ये दोनों अपने जो है वो 2 लोन पेयर जो है वो शेयर करेंगे, तो उससे हमारे पास क्या होगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करें। इसने अपने एक लोन पेयर, इस ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर जो वो राइट साइड वाली ऑक्सीजन शेयर करेगी, एक लोन पेयर जो है वो लेफ़्ट साइड वाली ऑक्सीजन शेयर करेगी। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स टोटल जो है वो हो जाएंगे जो शेयर करेंगे। तो सिंगल में क्या था, सिंगल में एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करना था और डबल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड दैट इन्वॉल्व्स 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करने। यानी हमारे पास नाइट्रोजन के जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड है, नाइट्रोजन N2 है ना, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान 3 हमारे पास बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये तीनों जो हैं वो बॉन्ड किस वजह से बन रहे हैं, क्योंकि 6 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना उनकी शेयरिंग हो रही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड किस लिए बन रहे हैं कि 2 जो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स थे तो उन्होंने 2 बॉन्ड अपने बना दिए, पूरे कर लिए। तो ये था ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट जो है वो अब मतलब कि अगर मैं आपको दोबारा बताऊँ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने आपस में पेयर बना के एक बॉन्ड बना लिया जिसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। फिर डबल में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, दोनों ने आपस में मिलकर पेयर बना के हमारे पास जो एक पेयर होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते, दोनों ने क्या किया, डबल बॉन्ड बना लिए। ट्रिपल में जो है वो हमारे पास 3 बॉन्ड बन रहे थे नाइट्रोजन के पास और इसके पास, तो तीनों ने क्या किया, अपने 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयर करके तो क्या किया, 3 जो है वो डबल बॉन्ड बना लिए जिसे हम कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट जो है वो है कोवलेंट बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जो है वो उसने डिफरेंस बताया हुआ है। तो ये आप देखें तो सिंगल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को उसने बताया हुआ है कि ये क्या है, इसमें एक बॉन्ड में, याद रखेगा ये बात, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। ये पेयर का मतलब है जोड़ा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो वो क्या करते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन के दरमियान जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी कि 2 बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के दरमियान 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है। तो होप यू कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। इसके अलावा आप हमारे जो है वो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को जो है वो लास्ट तक देखिए, यू कैन अंडरस्टैंड मैनी थिंग्स।
नेक्स्ट है बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी। बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। अब बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? बाउंड का मतलब ये है कि बाउंड, डिसोसिएट का मतलब होना है तोड़ना, एनर्जी। बाउंड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? एक बाउंड को ये नीचे उसने ना पिक में दिखाया भी हुआ है कि ये हमारे पास एक बाउंड है, इसको वो इधर से भी फोर्स लगा रहा है, मतलब तोड़ने के लिए इधर से भी फोर्स लगा रहा है इसको तोड़ने के लिए। यानी कि वो बाउंड को अपनी पूरी जो है वो एनर्जी जो है वो लगा रहा है तोड़ने के लिए। तो ऐसी एनर्जी जो एक बाउंड को ब्रेक करने के लिए जो है वो ज़रूरी होती है, रिक्वायर्ड होती है, उसे हम कहते हैं बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी। A large bound dissociation energy corresponds to a strong bond which makes it unreactive। अगर बड़े पैमाने पर जो है वो बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी ने अपना काम कर रही है, बाउंड को तोड़ी जा रही है, तो उससे हम नतीजे में जो हमारे पास अनरिएक्टिव जो होते हैं ना वो बाउंड बनना शुरू, यानी कि हमारे पास बाउंड जो होते हैं वो ब्रेक डाउन शुरू हो जाते हैं, तो फिर रिएक्शन जो होता है वो अनरिएक्टिव हो जाता है। कार्बन हैज़ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विच मेक्स कार्बन कंपाउंड स्टेबल एंड अनरिएक्टिव। कार्बन के पास जो होता है वह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो कार्बन कंपाउंड स्टेबल होता है और क्या होता है? अनरिएक्टिव होता है। नेक्स्ट उसने जो है वो पोलर बॉन्ड्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो डिफरेंस बताया हुआ है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स और पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो इक्वली शेयर होते हैं, यानी कि उसने बराबर शेयर होना है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड ने। यानी कि उसने यहाँ पे ना 4 बच्चों को दिखाया वो जो उधर से रस्सा खींच रहे हैं, यानी उधर से भी वो क्या वो रस्से को खींच रहे हैं, इधर से भी रस्सी को वो खींच रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? इक्वली खींच रहे हैं, और सेंटर में जो है ना उनकी जगह वो इक्वली है, तो ये क्या होगा? नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। यानी कि हमारे पास जैसे कि इस साइड पे हाइड्रोजन इस साइड पे भी हाइड्रोजन, दोनों के दरमियान क्या एक बॉन्ड मौजूद है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। तो वो भी क्या होते हैं? इक्वली शेयर्ड होते हैं। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो अनइक्वली शेयर्ड होते हैं। तो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स की जो एग्जांपल्स है वो हम इस तरह ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इधर भी 3 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इधर 2 हैं, तो जो क्या कर रहे हैं? रस्सी को खींच रहे हैं। जिस साइड पे 3 होंगे तो वो 3 तो रस्सी अपनी तरफ खींच देंगे, और 2 वाले बेचारे जो होते हैं वो हार जाएंगे, तो 3 वाले जीत जाएंगे, तो इसे हम कहते हैं अनइक्वली शेयर्ड। तो इसे हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। hope you can understand polar bonds and about non-polar covalent bonds। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो इक्वली शेयर्ड होते हैं, यानी कि उन्होंने इक्वली शेयर होना, यानी कि यहाँ पे भी 2 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, यहाँ पे भी 2 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, वो रस्सी को खींच रहे हैं, तो दोनों के पास जो है वो बैलेंस हो रही है। उधर से भी इतना ज़ोर लग रहा है, इधर से भी इतना ज़ोर लग रहा है, उधर से भी इतनी एनर्जी लग रही है, उधर से भी इतनी एनर्जी लग रही है। लेकिन जब हमारे पास अनइक्वली शेयर्ड हो जाएंगे, तो उधर 3 स्टूडेंट्स मौजूद है, इधर 2 हैं, तो 3 वाले जो है वो जीत जाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे, और 2 वाले जो है वो हार जाएंगे। नेक्स्ट है पोलर कोवलेंट। पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम, मतलब अनइक्वल शेयरिंग हो रही है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे 2 हैं, तो वो जो 7 वाले हैं वो ज़्यादा पावर लगा रहे हैं, तो क्या हो रही है? अनइक्वल शेयरिंग हो रही है पोलर कोवलेंट की। तो वही वो कह रहा है कि हमारे पास जो H है हाइड्रोजन है, उसके पास थोड़ी सी, हाइड्रोजन के पास हमारे पास जो पावर होती है वो कम होती है और क्लोरीन के पास ज़्यादा होती है, तो ये क्या होती है? पोलर कोवलेंट शेयरिंग हो रही है। नेक्स्ट जो है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब अगर आप देखें तो इधर से एक जो हमारे पास भालू है, वो इधर से एक भालू, ये क्या कर रहे हैं?
डोल को पकड़ रहे हैं, तो दोनों जो है वो इक्वल जो है ना पावर लगा रहे, तो ये क्या होगी, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि इक्वली शेयरिंग हो रही है हमारे पास। याद रखिएगा, जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है वो इक्वली शेयरिंग करता है, और जो पोलर होते हैं वो इक्वली शेयरिंग नहीं करते। और यहाँ से भी जो है दो जो है वो बारबीज जो हैं वो खींच रही हैं किसी बॉय को, तो वो भी क्या इक्वली जो है वो क्या लगा रही है, अपनी पावर लगा रही हैं। तो कलरीन और कलरीन, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल कलरीन के दिए हुए हैं, कलरीन कलरीन, ये भी इक्वली शेयरिंग होंगे। O2 और ऑक्सीजन भी है, इक्वली शेयरिंग है, और O2 भी इक्वली शेयरिंग है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन भी जो है वो इक्वली शेयरिंग है। अब नेक्स्ट उसने जो है ना वो डिफरेंस बताया हुआ है बाय द जो है वो स्ट्रक्चर्स, उसने जो है वो एटम के जो है स्ट्रक्चर बनाए हैं, उसने बताया हुआ है कि डिफरेंस क्या होते हैं आयोनिक में, कोवलेंट में और पोलर कोवलेंट में ना। तो जो आयोनिक होता है, मैंने आपको शुरू में बताया कि आयोनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है लाइक हमारे पास जो कॉमन साल्ट होता है, जैसा कि सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड जब आयोनाइज होता है तो सोडियम पे प्लस चार्ज आ जाता है, क्लोरीन पे नेगेटिव आता है। तो सोडियम और क्लोराइड आइंस में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि आइंस बनाते हैं। तो इसी तरह उसने यहाँ पे लाइट ब्लू में पॉजिटिव, यानी आप कह सकते हैं कि सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन जो है वो क्लोरीन नेगेटिव। तो ये क्या होगा, आयोनिक होगा। और जो एक्स और एक्स उसने शो किया हुआ, ये क्या इलेक्ट्रॉन्स है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। जो कोवलेंट है, कोवलेंट में लाइट येलो से 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, इक्वली शेयरिंग हो रहे हैं। उनके दरमियान जो शेयरिंग हो रही है वो म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, जैसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास पोलर कोवलेंट होते हैं, यानी कि पार्शियल होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बॉन्ड आता है दूसरे बॉन्ड के साथ जब बॉन्डिंग बनाता है, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ जब बॉन्डिंग करता है, तो हमारे पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाफ जो होते हैं ना हमारे पास वो डिवाइड होते हैं। एक जो कंपाउंड है उसके पास हाफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक जो होता है उसके पास हाफ होता है। तो दोनों के दरमियान जो है वो हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर होते हैं, तो उसे हम कहते हैं पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है हाफ हाफ। नेक्स्ट है अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल बिसाइड्स आयोनिक, मेटेलिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स। आयोनिक, मेटेलिक और कोवलेंट बॉन्ड्स के अलावा देयर आर आल्सो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। वो कह रहा है कि आयोनिक अट्रैक्शन मेटेलिक हो या हमारे पास कोवलेंट हो, इस अट्रैक्शन के अलावा भी जो है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन होती है, जिसे हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो टॉपिक इसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया, जो डिस्कस किया हमने, तो उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी वाटर में, तो वो स्ट्रॉन्ग थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसके दरमियान जो बॉन्डिंग थी वो इंटर मॉलिक्यूलर, वो कौन सी बॉन्डिंग हो रही थी, इंटर मॉलिक्यूलर। तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो कह रहा है कि वो जो होती है वीक होती है आयोनिक, कोवलेंट और मेटेलिक बॉन्ड से। इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वीक होती है आयोनिक, कोवलेंट और मेटेलिक बॉन्ड से। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है उसके दरमियान जो फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के दरमियान 2 टाइप्स की अट्रैक्शन होती है, एक वंडर वाल होती है और दूसरी जो होती है वो हाइड्रोजन होती है। तो जो वंडर वाल होती है ये वीक होती है और जो हाइड्रोजन होती है ये स्ट्रॉन्ग होती है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था। तो वंडर वाल फोर्सेस आर वेरी वीक फोर्सेस, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में इससे प्रीवियस लेक्चर आप ज़रूर वो वॉच कीजिए, यू कैन अंडरस्टैंड मैनी थिंग। उम्मीद है आपको जो है कोवलेंट बॉन्ड्स की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में मैंने आपको इसका इंट्रो बताया, कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, डिफरेंस बताया आयोनिक बॉन्ड में और कोवलेंट में, फिर मैंने पार्शियल में भी आपको डिफरेंस बताया, फिर जो है वो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया जिसमें सिंगल है, डबल और फिर ट्रिपल है। फिर उसके दरमियान हमने जो है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती हैं वो देखी, 2 तरह की होती है, वंडर वाल होती है और दूसरी जो होती है वो हाइड्रोजन होती है। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड आल्सो कमेंट। थैंक यू वेरी मच।